Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. I welcome you in the virtual classes. In today's video, after giving you the poem Mercy, I thought now I should change the pattern of teaching poetry. So today I have come and I brought the poem The Scholar. It is very important poem. So today we have to learn first of all some vocabs. Some vocabs are there which you have to learn before starting. You have to learn these vocabs. Like अभी जब स्टार्ट करेंगे पोएम तो उसके फर्स्ट स्टेंजा में द डेड, दिस इज द वर्ड द डेड मीन्स द बुक्स ऑफ द ऑथर्स हु आर नाउ डेड, ऐसे लेखकों की किताबें जो अब मृत्यु जिनकी हो चुकी है वो। और दूसरा ये वर्ड है माइटी माइंड्स। माइटी माइंड्स मीन्स द ग्रेट ऑथर्स एंड देयर बुक्स, वो महान लेखक और उनकी किताबें। कैजुअल, कैजुअल मीन्स फॉलिंग एट एनी प्लेस जस्ट बाई चांस, मीन्स किसी स्थान के ऊपर जो अकस्मात पड़ जाए, संयोग से पड़ जाए कहीं भी, उसको बोलते हैं कैजुअल। आर कास्ट, आर कास्ट मीन्स कम डाउन और यू कैन से फॉल। यहाँ पे कम डाउन एन इज देयर, एन होगा यहाँ पे कम डाउन। या फॉल मीन्स क्या होता है, पड़ती है इन हिंदी। नेवर फेलिंग मतलब मोस्ट सिंसियर एंड फेथफुल, बहुत ही अधिक सिंसियर, सच्चा और विश्वसनीय। फेथफुल विश्वसनीय। एक वर्ड आएगा आपका कन्वर्स। कन्वर्स मीन्स क्या होता है, कन्वर्सेशन, इसी से बना। इट मीन्स कन्वर्स मीन्स टॉक, मीन्स बात करना। सो दीज आर द वर्ड्स विच आर डिफिकल्ट वर्ड्स एंड आई ट्राइड टू गिव यू द डिफिकल्ट वर्ड्स सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड द पोएम ईजिली। इसीलिए हमने ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हमने आपको पहले ही दे दिए हैं ताकि आप इस पोएम को अच्छे से समझ सकें, आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द राइटर, हु इज द पोएट। ऑथर इज, पोएट है जो, नाम क्या है उनका, उनका है रॉबर्ट साउदी। ही वॉज बोर्न इन 1774 एंड डाइड इन 1843। 1774 में उनका जन्म हुआ था और उसके बाद में 1843 को उनकी मृत्यु हुई थी। रॉबर्ट साउदी बहुत ही, ही वॉज अ रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का एक बहुत ही रोमांटिक पोएट के रूप में उनकी ख्याति थी, फेमस हुए थे। ब्रिस्टल में इनका जन्म हुआ था एंड हिज वर्क्स इन्फ्लुएंस्ड मेनी ग्रेट पोएट्स सच एज शेली, पीवी शेले एंड बैरन, टेनिसन एंड ब्राउनिंग। बहुत से उनके पोएट थे जो उस टाइम के समल्टेनियस, जो समकालीन पोएट थे इनके, उन लोगों को बहुत ही इनके वर्क ने क्या किया था, बहुत ही फेमस, इन्फ्लुएंस किया था, यानी इनका प्रभाव पड़ा था उनके ऊपर, बहुत अच्छे से प्रभाव पड़ा था इनका। बहुत ही रोमांटिक पोएट थे। सो ये जो पोएम इन्होंने लिखी है, तो ही एज्यूम हिमसेल्फ, इन्होंने अपने आप को एक एज्यूम क्या एक माना है, स्कॉलर। स्कॉलर मीन्स अपने आप को विद्वान माना है, और स्कॉलर मान के अपने आप को विद्वान एज्यूम करके इन्होंने, एक तो ही वॉज द लवर ऑफ बुक्स, ये किताबों के बहुत ही, बुक्स के लवर थे, बहुत पसंद थी किताबें इनको। और ये जो पोएम इन्होंने लिखी है, ही इज सिटिंग अमंग द बुक्स इन हिज ओन लाइब्रेरी, इनकी अपनी खुद की एक लाइब्रेरी थी और उसी लाइब्रेरी में उन किताबों के बीच में बैठ के इन्होंने इस पोएम को कंपोज किया है। तो जब ये किताबों के बीच में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं अपने आप को एक स्कॉलर के बारे में कि व्हाट हैपेंड इफ आई बिकम अ स्कॉलर, कि यदि मैं स्कॉलर हूँ तो क्या हो। अब अपने आप को जब इन्होंने स्कॉलर एज्यूम किया, अब अपनी चारों तरफ इनकी किताबें हैं, लाइब्रेरी, ये बीच में बैठे हुए हैं और इस पोएम को कंपोज कर रहे हैं। तो अब इनके मन में विचार आता है और ये लिखना शुरू करते हैं। जब तो पहले अपने थॉट्स को स्टार्ट करते हैं, क्या बोलते हैं ये, माई डेज अमंग द पास्ट, माई डेज among the dead are past. First line, my days among the dead are past means
मेरे दिन जो गुजर रहा है वो किसके बीच में गुजर रहा है। अमंग मीन्स होता है के बीच में, किसके बीच में गुजर रहा है। डेड आर पास्ट, उन लेखकों के बीच में जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है, अर्थात मैं उन लेखकों के बीच में बैठा हूँ और वो लेखक किस रूप में इनके सामने हैं, इन फेस ऑफ बुक्स, अर्थात ये उन लेखकों की किताबों के बीच में ही इज सिटिंग अमंग दोज बुक्स whose authors had died before a long time in the past and in ancient time they are not there, only books are present। अब ये बैठे हैं, लेखक तो है नहीं वहाँ पे, लेकिन उनकी किताबें वहाँ पे मौजूद हैं। अब ये बोल रहे हैं कि my days among the dead are past, around me I behold, behold means भी होता है to see, देखना। Where are these casual eyes are cast, the mighty minds of old, my never failing friends are they, with whom I converse day by day। Now the author is telling about his own friends which are very faithful, means his books। अब जो लेखक है उन किताबों के बारे में बात कर रहा है। क्या बोल रहा है कि आई एम सिटिंग अमंग द बुक्स, मैं किताबों के बीच में बैठा हुआ हूँ, उन लेखकों के बीच में बैठा हुआ हूँ जो अब आने वाले नहीं है, अर्थात जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अराउंड मी आई बिहोल्ड, मेरे चारों ओर मैं देखता हूँ। अराउंड मी आई बिहोल्ड मीन्स माई सराउंडिंग्स, वेयर आई सी बिहोल्ड, जहाँ मैं देखता हूँ। वेयर आर दीज कैजुअल आईज आर कास्ट, where are these casual eyes are cast। casual means I told you in the meaning, casual means क्या होता है, falling at any place just by chance, means wherever my eyes are cast, means by chance, wherever I see what I see the mighty माइंड्स ऑफ ओल्ड। माइटी माइंड्स मीन्स, माइटी मीन्स क्या होता है, शक्तिशाली। माइंड्स मीन्स क्या होता है, मस्तिष्क। बट इन द मीनिंग ऑफ ओवर हेयर माइटी माइंड्स मीन द ग्रेट ऑथर्स एंड देयर बुक्स। अब वो क्या कहते हैं कि वेर एवर आई सी, वेर एवर आई कास्ट माई आईज, कि जहाँ भी अकस्मात मेरी आँख पड़ती है, मतलब मैं देखता हूँ, तो मुझे क्या दिखती हैं, उन महान लेखकों की किताबें और वो लेखक दिखते हैं। एज ही सिटिंग अमंग द बुक्स, जैसे वो किताबों के बीच में बैठे हुए लाइब्रेरी में, उनके चारों ओर किताबें लगी हुई हैं। अब वो जब ये बोल रहे हैं कि जहाँ कहीं भी मेरी नज़र पड़ती है तो मैं देखता हूँ वो किताबें, वो लेखक तो मर चुके हैं, लेकिन उनकी लिखी हुई किताबें आज भी मौजूद हैं। वहाँ पे मेरी आँखें, जब मेरी नज़र पड़ती है तो मेरे चारों ओर यही महान लेखक मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, with whom I converse day by day। My never failing friends means such friends who never betray, ऐसे फ्रेंड्स जो कभी भी धोखा नहीं देते हैं। He is telling that these are my fast friends, my never failing friends, my never failing friends are they with whom I converse day by day। Now he is telling them that they are the best friends, they are the very faithful friends with whom he talks daily। Whenever he feels like to talk, he start reading the books of that author। मीन्स जब भी अब उनका मन करता है किसी से बात करने का, तो क्या करते हैं, ये उसकी किताब उठा लेते हैं, उस राइटर की, उस ऑथर की, और उसको पढ़ने लगते हैं। ये फील करते हैं दैट आई एम टॉकिंग टू दैट ऑथर हैज़ डाइड बिफोर लॉन्ग टाइम। अब उनको ऐसा लगता है कि जो वो राइटर, जो ऑथर, जो बहुत पहले जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उससे हम क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे थे। दैट्स वाई ही इज कॉलिंग दोज बुक्स, दोज राइटर्स, दोज ऑथर्स नेवर फेलिंग फ्रेंड्स, कभी भी धोखा ना देने वाले मित्र। ये बताता है। इट मीन्स अब जो ऑथर है,
रॉबर्ट, जो पोएट है रॉबर्ट साउदी, वो अपनी लाइब्रेरी के बीचों बीच में बैठा हुआ है, उसके चारों ओर किताबें लगी हुई हैं और वो अपने आप को एज्यूम करता है कि स्कॉलर है, कि विद्वान के रूप में, और क्या सोचता है कि जब मैं अगर विद्वान होऊंगा तो उनकी सोच क्या होगी। अब वो बताते हैं कि मेरे चारों ओर जितने भी ऑथर हैं वो महान और बहुत ही महान ऑथर हैं, मेरे चारों ओर उनकी किताबें लगी हुई हैं, मैं बीच में बैठा हूँ, जहाँ भी मेरी आंखें अकस्मात पड़ रही हैं मुझे चारों ओर उन महान लेखकों की पुस्तकें दिखाई पड़ रही हैं और मैं इन्हीं के बीच में अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ, इन्हीं के बीच में मैं अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। और मैं उस सर्वोत्तम बात क्या होती है कि ये कभी भी बदलते नहीं हैं, कभी धोखा नहीं देते हैं, ये सच्चे हैं और ये वफादार हैं, सारी किताबें सच्ची हैं और वफादार हैं और मैं उनके साथ में खुश हूँ। और सबसे ज़्यादा उसे खुशी इस बात की होती है कि ये सारे उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, नेवर फेलिंग फ्रेंड्स हैं, और कभी भी जब उसको बात करने का मन होता है तो वो अपनी किताब उठा लेता है और उससे पढ़ने लगता है, इट मीन्स उससे बात करने लगता है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेंजा and now I will explain second stanza in next video. If you have any problem, so you can ask me by comment or directly. So class, I think it's enough for today. Thank you and have a nice day.